दोस्तों कई बार यंगस्टर्स जो मुझे मिलते हैं वो बताते हैं कि इंटरव्यू के दौरान उन्हें नर्वसनेस बहुत होती है। कोई आंसर गलत हो गया तो फिर वो एकदम घबरा जाते हैं, या फिर कोई आंसर जो है वो उन्हें नहीं आता तो घबरा जाते हैं, या फिर इंटरव्यूअर कोई स्ट्रेस टेस्ट ले ले, कुछ एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ ले, सिचुएशन बना दे तो वो घबरा जाते हैं, कुछ बोला नहीं जाता। कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर जो है, इनफैक्ट किसी ने मुझसे अभी कुछ देर पहले एडवाइस लेते समय ये कहा कि इंटरव्यूअर का तो गोल है कि हमें रुलाना है, मुझे ऐसा कहा गया है कि आपको रुला देंगे। अरे भाई, आपको रुला के इंटरव्यूअर को क्या मिलेगा? मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने ना एक दो ही इंटरव्यूज़ दिए हैं मेरे लाइफ में। इनफैक्ट मैंने सिर्फ 2 ही जॉब इंटरव्यूज़ दिए हैं मेरे कॉलेज के दौरान, और दोनों में मैंने नौकरी ली नहीं, लेकिन दोनों जगह मुझे नौकरी मिल गई थी। अब वो इंटरव्यू जब मैं दे रहा था, एक कंपनी थी डायरेक्ट आई नाम की, बहुत ही बड़ी कंपनी। उस कंपनी के इंटरव्यू में जो है प्रॉपर रैगिंग हो रही थी लोगों की कि जाओ बाहर किसी का नाम पूछ कर आओ, या फिर लोगों को थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया गया, आपने ये क्यों नहीं किया, वो नहीं किया, आपको ये नहीं आता, वो नहीं आता। और काफ़ी लोग जो है ना वहाँ पे ब्रेक डाउन होकर रोने लगते हैं। तो प्रेशर एनवायरनमेंट क्रिएट करके इंटरव्यू लिया जाता था वहाँ पर। लेकिन जब मैं इंटरव्यू देने गया था उस कंपनी में भी, तो उन्होंने मेरे क्रेडेंशियल्स देखे, एक सिंपल 5 मिनट का कन्वर्सेशन हुआ और मुझे ऑफ़र मिल गया, क्योंकि मेरे पास पहले से वर्क एक्सपीरियंस था जो काफ़ी टेक्निकल फील्ड में उनके रिक्वायरमेंट से मैच होता था। तो उन्हें जो है मेरे पर्सनालिटी को टेस्ट करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्हें बस कुछ टेक्निकल 1-2 सवाल पूछे, उन्हें सही लगा। तो अक्सर जब फ्रेशर्स को हायर किया जाता है जिन्हें उस कंपनी को ट्रेन करना है, तो वो स्ट्रेस दे के देखते कि क्या ये वो कोयला है जिसको अगर रगड़ेंगे तो वो हीरा बनेगा। तो ये देखने के लिए कई बार फ्रेशर्स के साथ स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है, देखने के लिए कि क्या वो टफ सिचुएशंस में फोल्ड कर लेते हैं, ब्रेकडाउन हो जाते हैं, उनका टफ सिचुएशंस का रिस्पॉन्स क्या है। क्योंकि लाइफ में, करियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे टफ सिचुएशंस आएंगे, स्पेशली चैलेंजिंग कंपनीज़ में। कंपनीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे वो आपको बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशंस के थ्रू भी ले जा सकते हैं। सो कई बार ये होता है, ये नेचुरल है, पहला तो ये समझ लीजिए। दूसरा, मैं आपको ना एक अपने कॉलेज का किस्सा बताता हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, विच आई एम होपिंग आप अपने दिमाग में अगर रखेंगे तो आप इंटरव्यूज़ में नर्वस नहीं होंगे। तो जब मैं कॉलेज में था, तब जूनियर कॉलेज में, तो समझो मैं 12th में था, तो मेरा रोल नंबर था 186। अब मैं काफ़ी बार, भाई हम तो काम धंधा करते थे भैया, तो कई बार एक दोस्त मेरा अटेंडेंस लगा देता था कॉलेज में, लेकिन उसकी प्रॉब्लम थी कि वो 187 नंबर पे कई बार गलती से मेरा अटेंडेंस लगा देता था, विच इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि 187 रोल नंबर किसी लड़की का था जो इरिटेट हो जाती थी कि मेरे नाम पे किसी और का साइन है। और एक बार थोड़ा बवाल हो गया, उसने सुपरवाइज़र को बता दिया कि शायद कोई मुझे छेड़ रहा है। अब बहना, हम तो क्लास में थे भी नहीं बस छोड़ो, अब करे क्या। सुपरवाइज़र आए एक दिन, हमें उठाया और बस फिर मुझे ले गई वो अपने केबिन में, और मेरी तो थोड़ी बहुत धुलाई भी हुई, और बहुत ज़्यादा डराया गया कि मान लो ये तेरी गलती है, ये वो तेरे लिए अटेंडेंस लगाता था, उसका नाम मुझे बता दो, मैं पुलिस को फ़ोन कर रही हूँ, तू क्रिमिनल है, ये वो। अब सोचो, 12th स्टैंडर्ड का बच्चा, सुपरवाइज़र एकदम अग्रेसिव, एक चाटा खा चुका है ये लड़का, लेकिन भैया सख्ती छोड़ी नहीं हमने। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं। देखो, एक चीज़ बताता हूँ ऐसे सिचुएशंस में मैं आपको, हमेशा ये समझ लो, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। दूसरा, वर्स्ट क्या ही हो जाएगा। तीसरा, थिंक ऑफ इट इन योर माइंड एज अ गेम। तो तभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब गेम है, मुझे पता है उसका हस्बैंड पुलिस में काम करता है, वो हर किसी को ये बोलती होगी, वो कौन सा पुलिस को बुला लेगी, अटेंडेंस का मामला है। उस लड़की का नाम मुझे नाम पता है, उस लड़की का नाम मुझे, उस लड़की को मेरा नाम नहीं पता है, कोई मामला ही नहीं है यहाँ पे, तो डरना ही क्या। नहीं मैम, आई केप्ट माई स्ट्रेट फेस ऑन, सच सच बता दे। नहीं मैम, गलती से हो जाता है, पता नहीं मैम कैसे हुआ, ये वो। नहीं मैम, मैं तो हमेशा आता हूँ, मेरा ही अटेंडेंस है, कोई और नहीं लगाता मेरे अटेंडेंस। जो भी है, अपनी स्टोरी कायम है, हम तो हिलने वाले नहीं है भैया, बड़ा सिंपल। तो ये जो चीज़ है ना, कि अगर आप अपने मन में समझ जाओ कि सामने वाला भी ड्रामा कर रहा है, तो आप भी थोड़ा ड्रामा कर लो, राइट। इफ़ यू सी इट एज ए गेम, तो नर्वस होने की बात ही नहीं है। चला ही क्या जाएगा, लगाया ही क्या मैंने जो चला जाएगा। तो जब हम अपने करियर को एकदम इम्पोर्टेंट इंटरव्यू करके जाते हैं ना, तो सामने वाले को मज़ा आता है आपके करियर के साथ हॉकी खेलने में। तो थोड़ा सा जो है आपको अर्नेस्ट रहना है, आपको जो है सीरियस रहना है, आपको फॉर्मल भी रहना है,
लेकिन आपको किसी के मोहताज नहीं बनना है, आपको उनके मर्जी पे नहीं रहना है। आपका जो है यू हैव टू सी इट एज ए कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट और अ गेम। ये एटीट्यूड अगर आप रखेंगे ना तो नर्वसनेस का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये स्टोरी मैं आपको आज इसलिए बता रहा हूँ, बहुत ही डीप और पर्सनल स्टोरी बता रहा हूँ, लेकिन ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैं अभी एक बच्ची को मिला और मुझे लगा कि ये जो है बेकार में ही इतना सीरियस हो रहे हैं, बेकार में इंटरव्यू में डर जाते हैं। और कुछ टिप्स मैं आपको और बताता हूँ। इंटरव्यू में जब आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो दो चीज़ होती है, या तो आप जो है गेस करेंगे, तो आप गेस करके अगर जवाब देंगे किसी चीज़ का, जैसे कि आपको पूछा गया कि कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं, कॉन्टिनेंट्स के नाम बताओ, आप आखिरी वाले में सोच रहे हो क्या ऑस्ट्रेलिया कंट्री है या कॉन्टिनेंट है, और आप बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया, और सामने वाला बोलेगा आर यू नॉट श्योर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप डिफेंस में आ गए। उससे अच्छा पहले ही बोल दो आई एम गेसिंग ऑस्ट्रेलिया, तो आप पहले ही बोल रहे हो कि आई एम गेसिंग, तो बोले फिर उसने पूछा आपको कि आर यू नॉट श्योर, तो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, यस आई एम अफ्रेड आई एम नॉट श्योर। मान लो यार मेरा गोबर है, मैं अपना रहा हूँ। या नहीं आता तो सीधा सीधा बोल दो, फेकूगिरी करने की जगह आई एम अफ्रेड आई डोंट नो द आंसर टू दिस। कोई गलत बात नहीं है, नहीं आता हो तो ना कहने में। कुछ फेंकने जाओगे या हर सवाल का जवाब आना चाहिए, तो भैया हर सवाल का जवाब सिर्फ उसी को आता है जो ऊंची ऊंची फेंकता है, क्योंकि जो पूछो उसका हाजिर जवाब। ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जिसको हर सवाल का जवाब आता हो? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया में, इंटरव्यूअर भी नहीं है ऐसा। तो ये मान लेना कि किसी सवाल का जवाब मुझे नहीं आता इज़ नेचुरल, फेकूगिरी से बेटर है ये। जब हम नर्वस होते हैं ना, हम बहुत ही जल्दबाजी में आंसर देने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि हाँ इसका आंसर पता है, जल्दी से बता देता हूँ। तो वो जो आपका टोन है, जो मॉड्यूलेशन है, जिस तरह आप कन्वर्जेशन कर रहे हैं, वो हिल जाता है। क्यों? किस बात की हड़बड़ी है? 10 सेकंड का पॉज लीजिए, बोलिए गिव मी 10 सेकंड्स, प्लीज़ गिव मी 10 सेकंड्स, और कैन आई टेक अ मिनट टू थिंक। पूछ लीजिए। किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो अपने पास एक नोटबुक का पेन रखिए कि नहीं आता, अफ्रेड आई डोंट नो द आंसर टू दिस बट आई वुड लाइक टू फाइंड आउट, और नोट ले लीजिए उस क्वेश्चन का। एंड यू बेटर फाइंड आउट आफ्टर दैट। हो सकता है जॉब मिलने के बाद या अगले इंटरव्यू के राउंड में वो आपसे पूछ ले कि क्या पता किया आपने। या फिर कई बार जो है वो आपको कुछ पूछ सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में उन्होंने आपको पूछ लिया कि अगर कोई यूएस से गेस्ट आए हैं तो यूएस के बारे में क्या आपको ये चीज़ पता है? तो आप कह सकते हो कि नहीं ये चीज़ नहीं पता है मुझे, लेकिन ये 3 चीज़ और मैं यूएस के बारे में स्टडी की है मैंने, क्योंकि मुझे पता है मुझे फॉरेन गेस्ट्स हैंडल करने होंगे। तो एटलीस्ट आपको एक डायरेक्ट आंसर नहीं पता था, लेकिन आप बता सकते हो कि आप उस एरिया में उस प्रॉब्लम को समझते हो और उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ये भी सही आंसर है। हर कोई जो जॉब करने जाता है, इंटरव्यू में जाता है, वो नो इट ऑल नहीं होता कि मुझे सब कुछ पता है, ऐसा नहीं होता है। सो नर्वसनेस होने की रीजंस जो है ना, बहुत ही बचकाना है ऑनेस्टली। आप जितने कम नर्वस रहेंगे उतना जो आपको आता है वो भी आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। सो अगेन टू समराइज, आपको जो है घबराना नहीं है। आपको जो है इसको एक तरह से एक गेम समझना है, पर फिर भी अपने 100% पर खेलना है। और किसी भी गेम में आप फुल पॉइंट्स स्कोर नहीं करते हो, एंड दैट इज़ ओके, यू हैव टू लिव विद दैट। लाइफ में हर सवाल के जवाब नहीं होते, कुछ जवाब हमें ढूंढने होते हैं, और कुछ सिचुएशंस के लिए हम आज तैयार नहीं हैं, लेकिन उसका सही जवाब है कि आई विल फाइंड अ वे टू डू दिस, और आई विल लेवल अप to reach this level that you are expecting from me. See you next time. All the best.